पद्म पुराण में वर्णित शनि स्तोत्र जो नारद जी ने महादेव जी से पूछा था। सुर श्रेष्ठ, शनैश्चर की दी हुई पीड़ा कैसे दूर होती है, मुझे बताइए। तो महादेव जी ने कहा, देवर्षे सुनो, ये शनैश्चर देवताओं में प्रसिद्ध काल रूपी महान ग्रह है। इनके मस्तक पर जटा है, शरीर में बहुत रोए हैं और ये दानवों को भय पहुंचाने वाले हैं। पूर्व काल की बात है, रघुवंश में दशरथ नाम के बहुत प्रसिद्ध राजा थे। वे चक्रवर्ती सम्राट, महान वीर और सातों द्वीपों के स्वामी थे। उन दिनों ज्योतिषियों ने यह जानकर कि शनैश्चर कृत्तिका के अंत में जा पहुंचे हैं, राजा को सूचित किया, महाराज इस समय शनि रोहिणी का भेदन करके आगे बढ़ेंगे। ये अत्यंत उग्र शाकट भेद नामक योग है जो देवताओं और असुरों के लिए बड़ा भयंकर है। इससे 12 वर्षों तक संसार में अत्यंत भयानक दुर्भिक्ष फैल जाएगा। ये सुनते ही राजा ने मंत्रियों के साथ विचार किया और वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से पूछा, द्विजवरों बताइए इस संकट को रोकने में कौन सा उपाय है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन यह रोहिणी प्रजापति ब्रह्मा जी का नक्षत्र है। इसका भेद हो जाने पर प्रजा कैसे रह सकती है। ब्रह्मा और इंद्र आदि के लिए भी यह योग असाध्य है। तब महादेव जी कहते हैं, नारद इस बात पर विचार करके राजा दशरथ ने मन में महान साहस का संग्रह किया और दिव्यास्त्रों सहित दिव्य धनुष लेकर रथ पर आरूढ़ होकर बड़े वेग से वे नक्षत्र मंडल में पहुंच गए। वहां पहुंचकर राजा ने धनुष को कान तक खींचा और उस पर संहारास्त्र का संधान कर दिया। वह अस्त्र देवता और असुरों के लिए भी भयंकर था। उसे देखकर शनि कुछ भयभीत हो हंसते हुए बोले, राजेंद्र तुम्हारा महान पुरुषार्थ शत्रुओं को भय दे पहुंचाने वाला है। मेरी दृष्टि में आकर देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग सब भस्म हो जाते हैं, लेकिन तुम बच गए। अतः महाराज तुम्हारे तेज और पौरुष से मैं संतुष्ट हूँ। वर मांगो, तुम अपने मन से जो कुछ चाहोगे वो मैं तुमको अवश्य दूंगा। तब दशरथ जी ने कहा, हे शनिदेव, जब तक नदियां और समुद्र हैं, जब तक सूर्य और चंद्रमा सहित पृथ्वी कायम है, तब तक आप रोहिणी का भेदन करके आगे न बढ़ें। साथ ही कभी 12 वर्षों का दुर्भिक्ष न पड़े। शनि जी बोले, तथास्तु। महादेव जी कहते हैं, ये दोनों ही वर पाकर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। उनके शरीर में रोमांच हो गया। वे रथ के ऊपर धनुष डालकर हाथ जोड़कर शनि देव की इस प्रकार स्तुति करने लगे, जो संस्कृत में इस प्रकार है, नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घम अश्रुजटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोदर भयाकृते, नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे च वै पुनः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालद्रंष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमोस्तुते, भास्करे अभयदाय च, अदोदृष्टे नमस्ते अस्तु, संवर्तक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यं निस्त्रिंशाय नमोस्तुते, तपसा दग्ध देहाय नित्यं योगरताय च, नमो नित्यं शुद्धार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञानचक्षुर्नमस्ते अस्तु, कश्यपात्मज सूनवे तुष्टो ददासि वैराज्यं, रुष्टो हरसि तत्क्षणात्, देवासुरमनुष्यश्च सिद्ध विद्याधर उरगाः, त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलतः, प्रसादं कुरु मे देव वरार्हो अहम उपागतः। अर्थात दशरथ जी बोले, जिनके शरीर का वर्ण कृष्ण, नील तथा भगवान शंकर के समान है, उन शनि देव को नमस्कार है। जो जगत के लिए कालाग्नि एवं कृतांत रूप हैं, उन शनैश्चर को बारंबार नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल है, जिनकी दाढ़ी, मूंछ और जटा बढ़ी हुई है, उन शनि देव को प्रणाम है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट और भयानक आकार है, उन शनैश्चर को नमस्कार है। जिनके शरीर का ढांचा फैला हुआ है, रोएं बड़े मोटे हैं और जो लंबे चौड़े किंतु सूखे शरीर वाले हैं, जिनकी दाढ़ें काल रूप हैं, उन शनि देव को बारंबार प्रणाम है। शनि, आपके नेत्र खोखले के समान गहरे हैं और आपकी ओर देखना कठिन है। आप घोर, रौद्र, भीषण और विकराल हैं, आपको नमस्कार। बलिमुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले, आपको नमस्कार। सूर्य नंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, आपको प्रणाम है। नीचे की ओर दृष्टि रखने वाले शनिदेव, आपको नमस्कार है।
संवर्तन, आपको प्रणाम है। मंद गति से चलने वाले शनैश्चर, आपका प्रतीक तलवार के समान है। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। आपने तपस्या से अपने देह को दग्ध कर दिया है। आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं। आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। ज्ञान नेत्र, आपको प्रणाम है। कश्यप नंदन, सूर्य के पुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर तत्क्षण हर लेते हैं। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। देव, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं वर पाने योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। महादेव जी कहते हैं, नारद, दशरथ जी के इस प्रकार स्तुति करने पर ग्रहों के राजा महान बलवान सूर्य पुत्र शनैश्चर बोले, उत्तम व्रत के पालक राजेंद्र, तुम्हारी इस स्तुति से मैं संतुष्ट हूँ। रघुनंदन, तुम इच्छानुसार वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तब दशरथ जी बोले, सूर्यनंदन, आज से आप देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी तथा नाग किसी को भी पीड़ा न दें। तब शनि जी ने कहा, राजन, देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर तथा राक्षस, इनमें से किसी के भी मृत्यु स्थान, जन्म स्थान अथवा चतुर्थ स्थान में मैं रहूं तो उसे मृत्यु का कष्ट दे सकता हूँ, किंतु जो श्रद्धा से युक्त, पवित्र और एकाग्रचित्त हो, मेरी लोहमयी सुंदर प्रतिमा का शमी पत्र से पूजन करके तिल मिश्रित उड़द भात, लोहा, काली गौ या काला वृषभ ब्राह्मण को दान करता है तथा विशेषतः मेरे दिन को इस स्तोत्र से मेरी पूजा करता है, पूजन के पश्चात भी हाथ जोड़कर मेरे स्तोत्र का जप करता है, उसे मैं कभी पीड़ा नहीं दूंगा। जय भगवान। गोचर में, जन्म लग्न में, दशाओं में तथा अंतरदशाओं में ग्रह पीड़ा का निवारण करके मैं सदा उसकी रक्षा करूंगा। इस विधान से सारा संसार पीड़ा से मुक्त हो सकता है। रघुनंदन, इस प्रकार मैंने युक्ति से तुम्हें वरदान दिया है। तब महादेव जी कहते हैं, नारद, वे तीनों वरदान पाकर उस समय राजा दशरथ ने अपने को कृतार्थ माना। वे शनैश्चर को नमस्कार करके उनकी आज्ञा ले रथ पर सवार हो बड़े वेग से अपने स्थान को चले गए। उन्होंने कल्याण प्राप्त कर लिया था। जो शनिवार को सवेरे उठकर इस स्तोत्र का पाठ करता है तथा पाठ होते हुए समय जो इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता है, वह मनुष्य पाप से मुक्त हो स्वर्ग में प्रतिष्ठित होता है। जय श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री सद्गुरुदेवाय अर्पणमस्तु।